अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एमएसए। आज हम डेटा की दुनिया का सबसे ज़रूरी औजार यानी एसक्यूएल का डिजिटल टूल बॉक्स खोलने वाले हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप लिखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइफ और जवाब में 0 रोज आए? पता है, हम सब इस मुश्किल से गुजरे हैं। लेकिन चलें, इसे साइड पे रखते हैं और काम की बात करते हैं। तो आज हमारा एसक्यूएल का पूरा टूल बॉक्स एक्सप्लोर होगा। पहले हम बुनियाद रखेंगे, फिर देखेंगे कि डेटा को आपस में जोड़ते कैसे हैं, फिर थोड़ा नंबर्स के साथ खेलेंगे और आखिर में कुछ एडवांस्ड क्वेरी का जादू देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। जैसे हर बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक मजबूत बुनियाद जरूरी है, वैसे ही एसक्यूएल में भी। इस पहले सेक्शन में हम वो बुनियादी टूल्स देखेंगे जिनसे हम अपने डेटाबेस का पूरा ढांचा यानी स्केलेटन बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के टूल्स। आप इन्हें ऐसे समझें जैसे ये किसी घर का नक्शा या ब्लूप्रिंट हो। डीडीएल से आप डिसाइड करते हैं कि दीवारें कहाँ होंगी, कितने कमरे होंगे, मतलब पूरा लेआउट। इस टूलबॉक्स के हिस्से में है हमारे पास 4 खास कमांड्स हैं। क्रिएट से आप बिल्कुल नया टेबल या डेटाबेस बनाते हैं। ऑल्टर से आप उस बनाए हुए स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई दीवार गिराना या खिड़की लगाना। ड्रॉप जो है वो पूरी बिल्डिंग ही गिरा देता है, स्ट्रक्चर और डेटा सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। और ट्रंकेट, इससे आप घर का सारा सामान बाहर निकाल देते हैं, लेकिन घर अपनी जगह खड़ा रहता है। ओके, नक्शा बन गया, घर भी तैयार है। अब वक्त है इसके अंदर चीजें रखने का। यहाँ काम आता है डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये वो टूल्स हैं जिनसे हम घर के अंदर का सारा डेटा, फर्नीचर, सामान मैनेज करते हैं। देखें डीएमएल आपकी कैसी मदद करता है। सिलेक्ट से आप देखते हैं कि अंदर क्या पड़ा है। इंसर्ट से आप नया डेटा डालते हैं, जैसे नया सोफा ले आए। अपडेट से आप मौजूदा रिकॉर्ड्स को बदलते हैं, शायद सोफे का रंग बदल दिया। और डिलीट से आप किसी खास चीज को कमरे से निकाल देते हैं। घर बन गया, फर्नीचर भी आ गया, अब सिक्योरिटी तो चाहिए ना। बिल्कुल, डीसीएल यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। ये डिसाइड करता है कि घर की चाबी किसको मिलेगी और वो कौन कौन से कमरों में जा सकता है। हमारी सिक्योरिटी गार्ड के पास 2 मेन पावर्स हैं। ग्रांट से वो किसी यूजर को डेटा एक्सेस करने की इजाजत दे सकता है, और रिवोक से वो इजाजत वापस ले सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके डेटा को महफूज रखने के लिए इंतहाई जरूरी। ठीक है, बुनियाद तो मजबूत हो गई, लेकिन डेटा अक्सर एक जगह नहीं रहता। असल इंसाइट्स और पूरी पिक्चर देखने के लिए हमें डेटा के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपके पास एक टेबल है कस्टमर्स की और दूसरा टेबल है उनके ऑर्डर्स का। आपको कैसे पता चलेगा कि किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया? इस क्लासिक प्रॉब्लम का सलूशन है जॉइंस। जॉइंस ही वो जगह है जहां एसक्यूएल अपनी असल पावर दिखाता है। इनर जॉइंस सिर्फ कॉमन डेटा दिखाता है, यानी वो कस्टमर्स जिन्होंने वाकई कोई ऑर्डर प्लेस किया हो। लेफ्ट जॉइन ये बताने के लिए बेस्ट है कि क्या चीज मिसिंग है। ये पहले केबल का सारा डेटा दिखाता है, भले दूसरे में मैच हो या ना हो। परफेक्ट है ये जानने के लिए कि किन कस्टमर्स ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया। राइट जॉइन इसका बिल्कुल उलट काम करता है। फुल जॉइन आपको पूरी कहानी बताता है, दोनों टेबल से सारा डेटा उठाकर। और सेल्फ जॉइन ये बड़ा मजे का है, ये एक केबल को अपने आप से ही जोड़ता है, जो मैनेजर एम्प्लॉय जैसे रिलेशनशिप्स ढूंढने के लिए बेहतरीन है। चलें अब थोड़ी मात की बात करते हैं। एसक्यूएल सिर्फ डेटा स्टोर करने और निकालने के लिए नहीं है, ये आपकी क्वेरी के अंदर ही बहुत पावरफुल कैलकुलेशंस भी कर सकता है। इस काम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। इनका काम ये है कि हजारों डेटा रोज को लेकर उन्हें निचोड़कर एक वाहिद बामानी समरी वैल्यू बना देते हैं। मिसाल के तौर पर सम फंक्शन से आप एक कॉलम के सारे नंबर्स का टोटल निकाल सकते हैं। ये चीज साल भर की टोटल सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। टूल बॉक्स में इसके साथ ही रखा है AVG यानी एवरेज। इससे आपको बहुत सारे रोज की एवरेज वैल्यू मिल जाती है, जैसे किसी क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज ग्रेड्स निकालना। और काउंट तो बिल्कुल सीधा सा है, ये आपको सिंपली टोटल नंबर ऑफ रोज बता देता है। कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज गिनने हो या इन्वेंट्री में टोटल प्रोडक्ट्स, ये बहुत काम आता है। अब देखते हैं कि ये ग्रुपिंग के साथ कैसे काम करता है। ग्रुप बाय आपके डेटा को ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करता है। इस क्वेरी में हम सेल्स डेटा को शहर के हिसाब से ग्रुप कर रहे हैं। फिर हैविंग उन ग्रुप्स को फिल्टर करता है। याद रखने वाली बात यह है कि हैविंग फिल्टर करता है कैलकुलेशन होने के बाद, जबकि वेयर क्लॉज इंडिविजुअल रोज को ग्रुपिंग से पहले फिल्टर करता है। ये इन दोनों में बुनियादी फर्क है। और अब वक्त है हमारे एसक्यूएल टूल बॉक्स के कुछ एडवांस्ड या आप कह लें जादुई टूल्स का। ये कॉन्सेप्ट्स आपकी सिंपल सी क्वेरीज को बहुत ही एफिशिएंट और पावरफुल बना सकते हैं।
सब क्वेरी का मतलब है एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। इसको ऐसे समझें, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी ऐसी है जैसे आपने एक बार शॉपिंग लिस्ट बनाई और स्टोर चले गए। इनर क्वेरी सिर्फ एक बार चलती है। लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी ऐसी है जैसे आप हर चीज़ उठाते वक्त बार बार अपनी लिस्ट चेक करें। इसमें इनर क्वेरी बाहर वाली क्वेरी की हर रो के लिए बार बार चलती है। ये थोड़ी स्लो है, लेकिन इससे आप बहुत कॉम्प्लेक्स रो बाय रो लॉजिक लगा सकते हैं। आखिर में बात करते हैं व्यूज़ की। एक सिंपल व्यू बुनियादी तौर पर एक सेव्ड वर्चुअल टेबल है। आप जब भी इसे खोलेंगे, ये अपनी क्वेरी दोबारा चलाएगा और आपको हमेशा लाइव बिल्कुल ताज़ा डेटा दिखाएगा। दूसरी तरफ मटीरियलाइज्ड व्यूज रिजल्ट्स को एक फिजिकल कॉपी की तरह सेव कर लेता है। ये एक वक्त का स्नैपशॉट होता है। इसका फायदा ये है कि रिपोर्ट्स बहुत तेजी से चलती हैं, लेकिन डेटा पुराना हो सकता है और उसे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये हमेशा एक फैसला होता है, आपको स्पीड चाहिए या बिल्कुल रियल टाइम डेटा। तो अब जब आपके पास ये पूरा एसक्यूएल टूल बॉक्स मौजूद है, डेटा को डिफाइन, मैनेज और एनालाइज करने के नए औजार, आप इससे सबसे पहली ज़बरदस्त चीज़ क्या बनाने वाले हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज़।